आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी और चनपटिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। लोगों ने विकास के रास्ते पर चलने का संकल्प ले लिया है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर बिहार के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के रफीगंज में और गया जी के इमामगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि विकसित बिहार का संकल्प तभी पूरा होगा जब एनडीए फिर से सत्ता में आएगा। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज झाझा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को धरातल पर उतारा जाएगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। माफिया की समानांतर सरकार चल रही है। उन्होंने लोगों से परिवर्तन के लिए मतदान की अपील की। इधर वामदल, बहुजन समाज पार्टी और जन सुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 65.08% मतदान हुआ है। इस चरण के तहत 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था। यह पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79% से अधिक है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% वोटिंग हुई थी, जबकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 56.28 था। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की किसी भी सीट पर पुनर्मतदान नहीं होगा। आयोग के अनुसार इस चरण के तहत सभी 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई है। किसी भी मतदान केंद्र से किसी तरह की विसंगति या कदाचार की कोई खबर नहीं मिली। पहले चरण में पुनर्मतदान कराने की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा है कि दस्तावेज जांच का कार्य आयोग द्वारा नियुक्त 121 चुनाव अधिकारियों और 121 सामान्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया गया। जांच प्रक्रिया में लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी भागीदारी की। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता को मजबूत करने और मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए मतदान के बाद फॉर्म और मतदान के दिन के अन्य दस्तावेजों की जांच के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।